चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे की और सबसे पहले एग्री मार्केट पे नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। कल की क्लोजिंग किस तरह की हुई थी और आज किस तरह की शुरुआत हो सकती है। शुरुआती इंडिकेटर्स भी आपको दिखाएंगे एग्री मार्केट में। सबसे पहले हल्दी की बात करते हैं, जहां पे लगातार तेजी का ट्रेंड दिख रहा है। बीच में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली जरूर दिखती है, लेकिन जब से ये कहा जा रहा है कि मराठवाड़ा की फसलें कमजोर है, यील्ड कमजोर है, पैदावार पिछले साल से कम हो सकती है, उसका असर यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है। एक सपोर्टिव फैक्टर, वो एक बड़ा फैक्टर है हल्दी के लिए। जीरा 22,500 के ऊपर है। सीमित दायरे में कल तो जरूर कारोबार हुआ, लेकिन ट्रेंड तेजी का है। देखे तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहां पर भी दिखी है। घरेलू डिमांड अच्छी है और आगे इंडस्ट्रियल डिमांड से भी फायदा मिलेगा। धनिया को देखे 7,850 के करीब है। हल्की नरमी यहां पर दिख रही है। स्टॉकिस्ट को लग रहा है कि भाव थोड़ा और नीचे आ जाए तो खरीदारी शुरू करे। ग्वारगम 10,300 के ऊपर है। निचले स्तरों पर मांग में यहां पे सुधार दिख रहा है। ग्वारसीड की अगर बात करें तो यहां पर कल आधे % से ज्यादा की तेजी दिखी थी। 5,340 के ऊपर यहां पर यह बंद हुआ था। कैस्टर दायरे में है, 100 रुपए के रेंज में पिछले कई दिनों से कारोबार यहां पर हो रहा है। 6200 से 6300 के आसपास ही कारोबार हम कैस्टर में देख रहे हैं। पाम तेल आज तेज है, 4400 रिंगिट के करीब है। करीब 2% की तेजी यहां पर दिख रही है। पाम तेल के अलावा कपास की बात करें तो 1450 के ऊपर है और आइस कॉटन में हल्की तेजी दिख रही है। 66.5 सेंट के करीब आइस कॉटन है। कपास खली 2780 के ऊपर। खरीदारी धीरे धीरे यहां पर बढ़ती जा रही है, हालांकि बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन हल्की खरीदारी दिख रही है। मेंथा ऑयल 930 के नीचे है। आज यहां पर मामूली कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। चलिए अपने मेहमान को भी जोड़ते हैं और सबसे पहले हल्दी की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हल्दी में आप देखें तो हाल के लोअर लेवल से 2-2.5 हजार रुपए तक की रिकवरी आ चुकी है। क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? इसी पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले हल्दी पे बताइए भूपेश जी, क्या लग रहा है? क्या जिस तरह की तेजी लौटी है ये कंटिन्यू यहां से होगी कि फिर ब्रेक लगेगा हल्दी पे? भूपेश जी। जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर बात करें हल्दी की तो मुझे लगता है कि हल्दी के बाजारों में ऊपर के भाव में एक अच्छी सप्लाई रहनी चाहिए। 13,500 से 13,700 के मध्य एक बार नई खरीदारी से इन भावों पर दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है बाजार एक बार नीचे में अच्छा करेक्ट होना चाहिए आने वाले हफ्ते में। और बाजार नीचे में 12,500 से 12,300 के भाव मुझे समझ आते हैं। 1500 के नीचे भी भाव फिर से आ सकता है, तो यहां पर मुनाफा वसूली करने की सलाह शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये सलाह है। ये लॉन्ग टर्म का नजरिया नहीं है, ट्रेड के लिए सिर्फ आपको बताए गए हैं। सर, जीरा बताइए, अच्छी तेजी आ गई है। कहा जा रहा था कि रेंज में रहेगा, तो क्या उस रेंज के ऊपरी स्तरों के आसपास है कि अभी और तेजी बची है? जी मुझे लगता है जीरे में हो सकता है कि 100 से 400 रुपए की तेजी और देखी जा सकती है, क्योंकि बाजार में लगातार ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही पॉजिटिव बने हुए हैं। इसलिए जीरे में मैं कहूंगा कि 22,700 से 22,800 तक के भाव मुझे समझ आते हैं जीरे में। हो सकता है कि ऊपर में बाजार में एक सप्लाई देखने को मिले, नीचे में एक दायरा 22,000 से लेके 22,800 के बीच आने वाले समय में देखा जा सकता है। धनिया सर बताइए, धनिया कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है, 7,900 के नीचे भी है। क्या अभी खरीदना चाहिए या रुके अभी धनिया खरीदने से पहले? जी, धनिये की बात करें तो धनिये में 7,800 से लेके 7,750 एक अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ है। मुझे लगता है कि धनिया दिए गए भाव के नीचे पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का काउंटर हो सकता है आने वाले समय के लिए। परंतु यहाँ पर बाजार में ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद अगर खरीदारी की जाए तो उसके लिए 8,000 के ऊपर धनिया सस्टेन करता है तो एक अच्छी तेजी इसमें देखी जाएगी। नीचे में जो लोग स्टॉकिस्ट हैं उन लोगों को 7,750 से 7,800 के मध्य धनिया में स्टॉक करना चाहिए। अप साइड में मुझे लगता है आने वाले समय में 8,200 8,400 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो आने वाले समय में सर कितना टाइम फ्रेम क्या है उसका, 8,200 8,400 का? जी 45 दिन, 30 से ओके 45 दिन। ओके, तो 1 से 1.5 महीने में वो लेवल्स भी दिखेंगे, लेकिन अगर खरीदारी करनी है तो 7,750 के आसपास खरीदे। सर, ग्वार सीड और ग्वारगम ये दोनों बताइए, दायरे में ही हालांकि है, कल तेजी दिखी थी, अब क्या होगा सर आगे? ग्वार सीड और ग्वारगम के जी ग्वार सीड और ग्वारगम के बाजारों में एक ट्रेंड रिवर्सल का
एक संभावना बनी थी पिछले हफ्ते, परंतु बाजार ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि बाजार में नीचे में कोई बड़ी गिरावट भी संभव नहीं है। 5250 से लेके 5300 नीचे में, और ऊपर की बात करें तो 5450 से 5500 ये दायरे में ग्वार का ट्रेड रहने की संभावना रहेगी। और नीचे में मुझे लगता है कि 5250 के आसपास ग्वार अगर मिलता है तो ग्वार में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ग्वार में जो कंसोलिडेशन हम लोग चाहते हैं वो कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है बाजारों में। प्राइसेस में बाजार ऑलरेडी 6 से 7 महीने हो चुके हैं बाजार को टूटते हुए। मुझे लगता है कि बाजार में एक तेजी अप्रैल या मई के महीने में बहुत अच्छी तेजी देखने को संभावित रहेगी। तो अप्रैल और मई ये 2 महीने में भूपेश जी को लगता है कि यहाँ से अच्छी तेजी दिखेगी, तो आप होल्ड कर सकते हैं। सर अब बताइए कॉटन सीड ऑयल केक यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? जी, कॉटन सीड ऑयल केक का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें तेजी बाकी है। 2800 का दाम चल रहा है। 2775 के आसपास कहीं भी वायदा मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 2830 और 2860 के लक्ष्य के लिए कुल मिलाकर अभी भी ट्रेंड और काफी मोमेंटम काफी पॉजिटिव है इस। चलिए अब नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। सबसे पहले सोने और चांदी में कॉमेक्स पर सोना फिर से नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। $3085 के पास भी यूएस गोल्ड फ्यूचर्स निकल चुका है। स्पॉट गोल्ड भी 3075 के ऊपर अपना नया हाई बना चुका है। क्या कि और कितनी तेजी बची है सर, और ये तेजी कब तक चलेगी? जी सर, कल या परसों गोल्डमैन सैचिज के नए टारगेट इन्होंने $3300 के अपडेट किए हैं, और सभी सेंट्रल बैंक की खरीदारी अभी भी जारी है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली भी अगर हम चर्चा करें तो ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि बाजार अपसाइड में 3150 और 3210 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। बाजार हर डिप पर खरीदारी का मौका दे रहा है, और बाजार कंटिन्यूअसली ऊपर जैसे ही बाजार 1% का करेक्शन आता है बाजार वहां से तुरंत रिकवरी देता है। तो इसमें अगर अपन पिछले 1-1.5 महीने का अगर ट्रेंड देखें तो आप देखेंगे कि बाजार जब भी 1 से 1.25% का करेक्ट होता है वहां पर बाय डिफॉल्ट इसमें खरीदारी देखने को मिलती है। जैसे 88,800 का दाम है, 88,000 का दाम आता है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलती है। ओके, तो हर गिरावट पे यहाँ पे खरीदारी दिख रही है। और इस बार जो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट जो बाहर से आएंगे यूएस में, वहाँ पर जो 25% टैरिफ की जो धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई है, इससे लग रहा है कि ट्रेड वॉर और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है। कई सारे बड़े देश ने भी जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही है, तो ये चिंता है जिससे सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि इस बार घरेलू बाजार में रिकॉर्ड हाई इसलिए नहीं बन पाया कि हमने रुपया मजबूत इस दौरान हुआ है, उस वजह से अभी भी घरेलू बाजार में भाव 88,900 के आसपास ही है। जो पिछला हाई था हमारा 89,796 का, उससे करीब करीब 1,000 रुपये दूर है। सर चांदी फटाफट से बता दीजिए क्या करना चाहिए? 1,01,000 के ऊपर है और तेजी बची है। जी बिल्कुल, चांदी की अगर कंपैरेटिव स्ट्रेंथ देखी जाए तो गोल्ड की तुलना में काफी कमजोर दिखाई देता है। मुझे लगता है कि चांदी में एक बार बिकवाली करनी चाहिए 1,13,000 के नीचे। 1,18,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 1,08,000 और 1,01,000 का लक्ष्य संभावित रहेगा। तुलनात्मक बाजार मुझे नहीं लगता कि अभी इतना मजबूत है जितना कि सोना मजबूत है। के तो आपको लग रहा है यहाँ पे थोड़ी कमजोरी दिख सकती है। चांदी में गिरावट है लेकिन गोल्ड गिरावट पे खरीदे। आखिरी सवाल सर क्रूड पर बताइए, क्रूड में क्या करना चाहिए? आज हल्की नरमी है, जी 4 सर, हफ्ते के ऊपरी स्तरों से दबाव दिख रहा है। जी सर, क्रूड की बात करें तो आज इंट्राडे के हिसाब से मुझे लगता है क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए। 6,033 का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 5,953 और 5,921 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। के तो यहाँ पे ये राय कच्चे तेल को लेकर निकल कर आ रही है। शुक्रिया भूपेश जी, आपने वक्त निकाला, नॉन एग्री और एग्री मार्केट पे राय रखी। धन्यवाद। चलिए वक्त है